ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्वात्पूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार चराचर में व्याप्त परम मंगलमय परम कल्याण स्वरूप हमारे इस हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले उन परमपिता परमात्मा को प्रणाम। हम सभी के पालक पोषक, हम सभी के रक्षक, विश्व जागृति मिशन नामक बड़ी संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम। यहाँ उपस्थित हम सभी को नित्य निरंतर नवीन ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु जी को प्रणाम। समुपस्थित आप सभी धर्माचार्य और धर्म प्रशिक्षुओं के हृदयस्थ उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम। आइए इस प्रथम सत्र का सौभाग्य हमको मिला, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। आइए उनका ही गुणगान करते हुए आज के इस सत्र में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर्याणि तस्याखिल देहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। दशम स्कंद को भागवत जी का हृदय कहा जाता है और भगवान का आश्रय पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए यदि कोई दशम स्कंद का ही केवल पाठ करता है तो उसको शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब समझाया कि अब बहुत दिन हो गए, इतने दिन गृहस्थी में पड़े रहे, कहा मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोहतो नरके गति। ये जो प्रजा रूप जो मोह का जो अज्ञान है इसको छोड़ दो, क्योंकि मोहतः नरके गति। मोह से केवल एक ही गति हो सकती है, वह है नरके, नरक में जाना पड़ जाएगा। निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज। और फिर जब वन चले गए गोकर्ण जी के पिताजी, वहाँ जाकर के क्या किया, एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। सब कुछ किया, भगवान की परिचर्या की। 60 वर्ष के जब हो गए तो क्या हुआ, दशम स्कंद का वो प्रतिदिन पाठ करते थे, भगवान का अनुदिन सेवन करते थे, उनका पूजन करते थे, यम करते थे। श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्, केवल दशम स्कंद के पाठ से श्री कृष्णम आप, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। वैसे ही दशम स्कंद का जब प्रारंभ होता है वहाँ पर परीक्षित जी ने कई सारे प्रश्न किए, उसी में ये प्रश्न आता है और भगवान की महिमा भी इस श्लोक में है कि वीर्याणि तस्याखिल देहभाजा, तस्य वीर्याणि अखिल देहभाजा। जो कुछ भी है हमारे अंदर शक्ति है वो सब उसी का है। और अंतर बहि पुरुष काल रूपै, अंतः पुरुष रूपेण और बहि काल रूपै। अंदर परम पुरुष परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, हमारी गुफा में, हमारे हृदय रूपी गुफा में, लेकिन बाहर कैसे हैं, काल रूपै। और करते क्या हैं, बोले प्रयच्छतो मृत्युम उत अमृतम च। वही अमृतत्व प्रदान करते हैं, वही मृत्यु प्रदान करते हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। जो ऐसे मनुष्य को वही मृत्यु प्राप्त करवाते हैं, वही अमृत देते हैं, ऐसी। और ये जो मनुष्य है वो माया रूपी जाल में फंसा रहता है, तो उनकी आप जो लीलाएं हैं वदस्व, हे विद्वन वदस्व, आप मुझसे कहिए। और ये दशम स्कंद की इतनी महिमा है, भगवान ने स्वयं दशम स्कंद के 22वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गोपियों से, नमय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्ठते। बोले जिसकी बुद्धि मेरे में नहीं लग पा रही है वो दशम स्कंद का पाठ करे, और दशम स्कंद का पाठ नहीं कर पा रहा है, भगवान में जिसकी बुद्धि नहीं लग पा रही है, तो कामः कामाय कल्पते, कामनाएं तो बहुत करता है। तो क्या बोले, भर्जिता क्वथिता धाना। भर्जित मतलब भुने हुए कोई बीज हैं, चाहे वो धान के ले लो, कोई चने के ले लो, कोई भी बीज है, यदि वो भुन गए तो प्रायः बीजाय न इष्यते, वो फिर बीज के लिए इष्ट नहीं होंगे, उनमें से बीज नहीं निकलेगा। ऐसे ही भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि कामनाएं चाहे जितनी अपने अंदर रखो, लेकिन यदि मेरे में बुद्धि नहीं है तो फिर वही हो जाएगा, प्रायः बीजाय नेष्यते, फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई हमको पौधा नहीं मिलेगा। जिस तरह हमें भुने हुए
चनों से या भुने हुए धान के बीजों से नहीं मिला। एक गुरुजी थे, उनके कई सारे 5-6 शिष्य थे। उनको ला करके एक बीज दिया और कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, ये बीज ले जाओ और जा करके इनको लगाओ और इनकी सेवा करो। जब ये पौधे के रूप में अथवा पेड़ के रूप में हो जाएं, तब मेरे पास आना और तब तुम्हें जो दीक्षांत समारोह है तुम्हारा वो रखा जाएगा, किया जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ से विदा किया जाएगा। कई सारे जो शिष्य थे वो ले जा करके उन्होंने बढ़िया मिट्टी देखी, उसमें खाद डाल दिया, खाद डाल करके उसमें बढ़िया पानी भर दिया और बीज का उसमें रोपण कर दिया। उसमें से एक जो शिष्य था उसने लगाया, 10-15 दिन बाद देखा वो बीज अभी भी अंकुरित नहीं हुआ। बाकियों के सब अंकुरित हो चुके थे, बड़े बड़े पौधे जैसे हो गए थे। कई दिन हो गए, अब वो जो एक शिष्य था वो बहुत परेशान, वो बीज जो था वो उग ही नहीं रहा था, उसमें अंकुर ही नहीं आ रहा था। अब वो शिष्य ने उसने जाकर के अपने माता पिता से पूछा कि सभी के पौधे देख के आया हूँ, सबके उग गए हैं, बीज जो हैं अंकुरित हो गए हैं, उसमें पेड़ या पौधा जो भी है वो आ गया है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। माता पिता ने वो बीज देखा तो भी उनको पता लग गया कि क्या राज है। तो उन्होंने कहा जैसा है तुम वैसा लेकर के अपना गमला अपने गुरुजी के पास चले जाना। लेकर के गए, सभी के पौधे थे, अपने अपने गमले लेकर के सभी शिष्य जा रहे थे। ये अपना खाली गमला और उसी में बीज रखा हुआ लेकर के गए। सभी का देखा गुरुजी ने जा कर के, और जब इस शिष्य के पास गए तो बहुत प्रसन्न हो गए और इतना प्रसन्न हो गए कि उसी को अपना मुख्य शिष्य बना लिया। क्यों? क्योंकि जो वो बीज दिए गए थे वो भुने हुए थे। बाकी शिष्यों ने एक प्रकार से गुरुजी के साथ धोखेबाजी की और उन्होंने दूसरे बीजों का प्रत्यारोपण कर दिया, लेकिन उस शिष्य ने अपने माता पिता के कहने से या अपने कहने से जैसा भी उसको बीज मिला था वहीं रखा रहा, वैसा ही रहा, तो उससे गुरुजी प्रसन्न हो गए। तो ये रहा कि प्रायः बीजाय नेष्यते, ये तब होगा जब भगवान में हमारी श्रद्धा होगी, अगाध श्रद्धा होगी, तब हमारे जो हमने पूजा की, हमने जो अर्चना की या भगवान में जो हमने श्रद्धा रखी उसका फल हमको प्राप्त होगा। और सभी आप जानते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता का सबसे सुप्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान ने गोपियों को कहा भर्जिता कुथिता धाना परायो बीजाय नेष्यते। अब इसी दशम स्कंद में गोपियों ने भगवान को प्राप्त भी कर लिया, भगवान में मिल गए, पूर्णता उनको प्राप्त हो गई। और आप ये बात देखिए कि जितने भी ज्ञानी हुए या कोई भी हुआ उनको भगवान मुश्किल से मिले या नहीं भी मिले, परंतु जिन्होंने भगवान के लिए भगवान से सरलता दिखाई उनको भगवान मिल गए। यहाँ पर श्रुतियों की बात वही चरितार्थ हो जाती है, यमे वै सुवृणते तेन लभ्यस, जिसको वहाँ वर्ण कर ले उसी को वह प्राप्त होगा और उसी के सामने अपने जो स्वरूप को है वह विवृते तनूम स्वाम विवृणुते, व्रीय वर्णे धातु से बना है, वर्ण कर लेते हैं भगवान उसका और अपने तनूम स्वाम विवृणुते, अपने जो स्वाम तनूम है अर्थात अपने जो दिव्य स्वरूप को है उसको उसके सामने प्रकट कर देते हैं। अब दशम स्कंद में ही इसको निरोध कहा गया है। निरोध अर्थात होता है रोकना। गोपियों के द्वारा उद्धव जी महाराज को जो ज्ञान की जो वृत्ति उनकी बन गई थी, उनका मन जो था एक प्रकार से भगवान में न लग करके केवल ज्ञान ज्ञान रह गया था, उनको जो मन की वृत्ति थी, चित्त की वृत्ति थी, उनको भक्ति रूपी मार्ग से रोका और उनको भगवान में जोड़ा, भगवान से जोड़ा। आप देखिए जब उद्धव जी आते हैं तो कहा गया शिष्य बृहस्पति साक्षात, जो बृहस्पति का शिष्य होगा वो कितना ज्ञानी होगा। और ऐसा उद्धव जब गोपियों के पास पहुंचा तो गोपियों ने उसको ऐसी फटकार लगाई कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो गोपियों का जो यह प्रेम था, इससे भगवान ने उनको वर्ण किया और उनको अपने स्वरूप का, अपने
एक प्रकार से दिव्य स्वरूप का उनको दर्शन दिया। ये सब दशम स्कंद की कथा है। और कुछ लोग उंगली भी उठाते हैं कि भगवान सत्य मूर्ति थे, न्याय मूर्ति थे, लेकिन परस्त्री के साथ रास क्यों किया? इनको रास का मतलब बस इतना पता है कि हाथ में हाथ डाल करके नाचना या गंदे गंदे प्रकार से अश्लीलता फैलाना, ये रास नहीं है। रास का मतलब है जिसमें रसों की वर्षा हो रही, और वह कौन है? बोले रसो वही सह, वह रस ही है। कौन? और परम पिता परमात्मा जहाँ पर है वहीं पर रास है। और अगर इससे भी शंका नहीं मिटती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, यस सप्तहायनो बाला, 7 वर्ष का बालक। अब कलयुग की तो नहीं कही जा सकती, परंतु आप सोचिए 7 वर्ष का बालक, उसके मन में क्या विकार है? और उनकी लीला इस दृष्टि से या बाल लीला ही मानी जाएगी। और उनके चरित्र पर यदि कोई उंगली उठाता है तो यह केवल सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ना उनको पा पाएगा ना उनको देख पाएगा। परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया था कि तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना, उस परम पिता परमात्मा के अंश से उत्पन्न जो ये हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनका आप मेरे से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और यहाँ पर अंशेन का बहुत सारे मतलब, बहुत सारे अर्थ अलग अलग टीकाकारों ने दिया। पहला दिया कि बलदेवेन सह अवतीर्णस्य विष्णु कृष्ण, जो अपने शेषनाग के साथ यानी कि बलराम जी के साथ जो उनके बड़े भ्राता बन के आए, उनके साथ जो उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण की महिमा आप हमें उनकी बाल लीला सुनाइए। दूसरा, अंशेन का श्री वंशीधरी टीका में वर्णन आया, वहाँ पर लिखा कि यो अंशेन विष्णु तस्य पूर्णतमस्य, जिसके अंश से स्वयं विष्णु उत्पन्न है, ऐसे उस पूर्णतम ब्रह्म का मुझसे आप उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप पूर्णतम कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णमदः वही पूर्ण है, और उससे निकला हुआ क्या है? पूर्णमिदम्। और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उससे इस पूर्ण को, इस जगत को ले लिया गया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आई। पूर्णम एव अवशिष्यते। तो यहीं पर वंशीधरी टीका में कहा गया, यो अंशेन विष्णु तस्य पूर्णतमस्य संसनः, क्या? बोले वीर्याणि, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। कहीं कहीं कहा गया अंशेन अर्थात संक्षेप से वर्णन करो, जिससे सारी लीलाओं का वर्णन आप मेरे से कह पाओ और मैं सुन पाऊँ। और विष्णु, जो भगवान विष्णु की भी उनके जो बल और पराक्रम की महिमा है, वो सभी श्रुतियाँ गाती हैं। विष्णोर्मुखम वीर्याणि प्रबोध प्रावोचन जह पार्थिवानि विममेरजांस, जो भगवान विष्णु की उस परम पिता परमात्मा की बाल लीलाओं को अथवा उनकी लीलाओं को जो जो उन्होंने की, उनको यदि कोई गिनना चाहता है तो कहा गया है कि रजांसी कड़येत, रजांसी भूमेर गड़येत कथंचित। आप बालू के रजों की, उनमें जो पड़े हुए जो बालू के कण हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा के उस ईश्वर की लीलाओं का, उस ईश्वर की बल का, पराक्रम का आप किसी प्रकार से उसका वर्णन नहीं कर सकते। यदि कोई करता है तो सतु बाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि अर्थात उसकी बालक बुद्धि। ऐसे ही अंशेन एक भक्त मनोरंजनी जी हुए, उनकी टीका हुई, उसमें लिखा अंशेन अर्थात पूर्ण 60 गुण्येन, 6 गुणों के द्वारा, जो भगवान के 6 गुण बताए गए उनसे वर्णन कीजिए। अब भगवान का ऐसे प्रभु हैं जिनका आलवंदार स्तोत्र में वर्णन किया गया, यदंड मंडांतर गोचरश्च दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणा प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः। कैसे ईश्वर है वो? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गावय
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ते शुक व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इनको शेषनाग के आधार मुख कहे जाते हैं। और महेश गणेश जितने भी सभी जो देवता हैं वो परम पिता परमात्मा के उनके लीलाओं का वर्णन करने में लगे हुए हैं। परंतु क्या है, नारद ते सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। रटते रटते और श्रुतियां भी रटते रटते नेति नेति कहते हुए हार गई, परंतु पार न पावे, पार नहीं पाए। परंतु इसके अंदर सरलता है, कोमलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ईश्वर है। तो वही तस्यैव आत्मा विमृते तनुं स्वाहा। ऐसे ईश्वर की, ऐसे परमपिता परमात्मा की कह रहे हैं, जो एक प्रकार से हमको अमृत प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ से जब हमारा शरीर या हमारी श्वास कम पड़ जाती है, हमारी श्वास खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विश्राम की ओर हो जाती है, तो काल रूप में आकर के मृत्यु प्रदान करते हैं। और जब तक हम इस संसार में रहते हैं उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, और यदि ध्यान करते करते हमारी मृत्यु हो गई और फिर हमें जो अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा न तद्भासयते सूर्यो, हमारे उस अमृतत्व या जो ब्रह्मलोक है, गोलोक है, वहाँ पर ना कोई सूर्य जा सकता है, ना कोई चंद्रमा जा सकता है, ना कोई विद्युत यानी कि ना कोई बिजली, ना कोई अग्नि। परंतु न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जा करके दोबारा नहीं आना है, तद्धाम परमम मम। ऐसे परीक्षित जी कह रहे हैं, आप उनकी मुझे माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन, जिन्होंने इस मनुष्य रूपी चोला को प्रदान किया, आप उनकी लीलाओं का वर्णन मुझसे करिए। अब परीक्षित ने जो प्रश्न किया उसके बाद उनके मन में एक बात और आई कि यही तो हमारे कुलदेव हैं एक प्रकार से, क्योंकि परीक्षित को बचाने वाला कोई और नहीं था, बचाने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण थे। और जब भगवान परीक्षित जी का जन्म हुआ तो उनका नाम था विष्णुरात। परंतु परीक्षित कब पड़ा, बोले परितः सर्वतो भावेन क्षीयते हन्यते दुरितम येन। पहला कि जो चारों तरफ से समभाव से जो दुरित है, जो पाप है, उसको क्षीयते हन्यते येन, जिसके द्वारा उसका हनन किया जाए, उसका मर्दन किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, वो है परीक्षित। दूसरा क्या है, बोले परितः ईक्षिता यह, जिसके द्वारा चारों तरफ केवल एक ही चीज वो देख रहा है कि वो कहाँ है, जिन्होंने जुगोप कुक्षिंगत आत्तचक्र, उस कुक्षी में, उस कोख में जाकर के अपने चक्र के द्वारा मुझ आर्त भक्त की, जुगोप अर्थात रक्षा की, रूपु रक्षणे धातु से बनता है, लिट लगा है, जुगोप कुक्षिंगत आत्तचक्रो मातुश्च में यह शरणंगत आया। मेरी माता, देखिए सभी लोग खड़े हुए थे, सभी पांडव खड़े हुए थे, इनके पितामह खड़े हुए थे, इतने बड़े बड़े धनुर्धर, वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, परंतु वो गई किसके शरण में, प्रणतक क्लेश नाशाय, क्लेश का नाश केवल वही कर सकते हैं। परंतु एक शर्त और कर दी, प्रणत, नत होता है मतलब नतमस्तक हो जाना, और प्रकृष्ट रूपेण जब नतमस्तक हो जाते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं, तो फिर जो हमारे परमपिता परमात्मा है हमारी रक्षा करते हैं। आइए आगे जो ये श्लोक है, द्रोण्यस्त्रिविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो मातुश्च में यः शरणं बताया। जब समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। आइए भगवान के चरणों में अपनी वाणी को विराम करते हैं और आज के इस सत्र को ये विश्राम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की